हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले को लेकर। अगर आप बिहार में एज अ असिस्टेंट टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहते हैं तो ये आपके ही काम की खबर है। अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लें, तभी आप यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। मैं बार बार टीचर कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन पाएंगे। 23/6/2026 की खबर है। आज ही ये सुबह मुझे खबर पता चल गई थी, लेकिन मैं ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। ड्राफ्ट भी आ चुकी है और मैं भी आपको बताऊंगा कि उस पर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। ड्राफ्ट पे उसको लेकर के जो है पूरी जानकारी हो जाएगी, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बिहार में बदल गई है सारी नीति। अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो एक बात कही जाती है ना कि सरकार के पास नीति बनाने का जो है अधिकार है और सरकार के पास पावर है, तो वो उन चीज़ों को बदलते रहती है। तो फिलहाल किनका किनका भारी नुकसान होगा वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ न्यूज़पेपर की तरफ। यहाँ से आप देख पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 175 अंकों की परीक्षा होगी और 25 अंक आपका इंटरव्यू से दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल टोटल 200 अंकों की आपकी परीक्षा ली जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूं 200 अंकों की बात कहां पर की गई है, आप समझ जाओगे। टोटल यहां से आप देख पाओगे, देखिए 175 का तो एग्जाम है वो तो हो जाएगा। उसके बाद 25 अंक का जो है वो आप यहां से देख सकते हो साक्षात्कार के तौर पर लिया जाएगा, यानी कि टोटल 200 अंक आपको यहां से दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात 200 अंकों के आधार पर आपका होगा सिलेक्शन। इसके अलावा देखिए, सबसे पहली बात, पहले क्या होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे सपोज कर लो आप हिंदी के प्राध्यापक बनना चाहते हो, हिंदी के असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हो, तो हिंदी तो चाहिए हुई होता है। पीजी से आपका अगर हिंदी है तो ही आप यहाँ पे टीचर बन सकते थे। पीजी प्लस नेट या जेट या सेट। ठीक है, इसके अलावा जो है चाहिए क्या होता था, नेट या फिर जेट या फिर सेट। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्या चाहिए होता है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप पीएचडी भी अगर आपने कर रखा है तो आपका काम बन जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पहले ये बात थी। अगर ये दोनों है आपका, फिर आपका जो है स्कोर कार्ड बनाया जाता था और स्कोर कार्ड के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, अब जो है 175 अंकों का आपको टेस्ट देना होगा। भले ही आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर हाल में टेस्ट देना ही होगा और 175 अंक का टेस्ट होगा। उसके बाद 25 अंक का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका जो है रिकॉर्डेड टीचिंग टेस्ट से आपको गुजरना होगा। यहां से आप देख सकते हैं टीचिंग टेस्ट, यानी कि आपकी प्रोफेंसी चेक की जाएगी, आप पढ़ाने में कितने अव्वल हो, आप पढ़ा भी सकते हो ठीक से या नहीं। उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं 25 में से 13 अंक टीचिंग स्किल के लिए जाएंगे और 12 अंक का इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। कहने वाली बात यह है, इंटरव्यू के पावर को लगभग खत्म कर दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अगर बहाल हो जाता है तो उनको शुरू में जो रेगुलर प्रोफेसर है उसी के बराबर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद संविदा के आधार पर जो भर्ती शिक्षक हैं उसके हिसाब से जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, अगर वो बिगड़ जाता है और जरूरत पड़ती है तो संविदा शिक्षक को नियुक्त की जाएगा एपीआई स्कोर, शोध कार्य और इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती में पहले वाली व्यवस्था अभी भी लागू है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको वेतन जो है रेगुलर प्रोफेसर का ही मिलेगा। अब यहां से देख लीजिए, विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर्ड, नेट या फिर सेट लेवल का कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेट अगर आपका है तो आप यहां पर काम हो सकता है। अब बात आती है कि सर क्या नेट का एग्जाम हो पाएगा बिहार में या नहीं। तो देखिए, नेट के तर्ज पे बिहार जो है बेट का एग्जाम लेने वाला था, तो बिहार में अभी बेट के बारे में जो है कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब भी भर्ती प्रक्रिया आए उससे पहले एक बार बेट की परीक्षा ले ली जाए और जो बेट उत्तीर्ण है फिर उनका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना जो है बनेगा और फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी जो है ये खबर आई है। मैं ड्राफ्ट जो है आपको, जो नियमावली का ड्राफ्ट है वो आपके लिए जो है वीडियो बना करके ला दूंगा। अगर आपको नियमावली वाली वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके नियमावली लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को नियमावली की जानकारी चाहिए है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।